दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। उत्तर प्रदेश खागा और फतेहपुर के आसपास के जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि दोनों भाई साहब जो मेरे बगल में खड़े हैं, राम लक्ष्मण, वहीं से आए हैं जहां अभी मैंने नाम बताया आपको, फतेहपुर में कहाँ से हैं ये पूरी जानकारी हम भाई साहब से लेंगे। इनका शुभ नाम है चंद्रभान जी और ये आए हैं फतेहपुर में। सर आप कहाँ से? फतेहपुर में सर लिहाई पड़ता है। लिहाई के पास मेरा गांव है सिहारी पट्टी। अच्छा, वहाँ से हैं आप जी। और ये जो भाई साहब हमारे बगल में खड़े हैं, इनका भी हम परिचय आपका करवाएंगे। इनका पहले हम स्वागत करेंगे अपने चैनल पे और आपको भी हम अपने चैनल पे स्वागत आपका भी हम करेंगे। ये हमारे बहुत ही पुराने कस्टमर हैं, पिछले लगभग 1.5 से 2 साल से ये मेरे से जुड़े हुए हैं और 2 साल के बीच में आप मेरे से या मेरे काम से संतुष्ट हैं या नहीं? नहीं, संतुष्ट हैं आप। ये मेरे पास 1.5-2 साल पहले आए थे पीसी अपडेट करवाने के लिए, डाटा ले गए थे, डाटा मेरा यूज़ कर रहे हैं। कैसा रिस्पॉन्स है सर मेरे डेटा का? डाटा का अच्छा रिस्पॉन्स है। संतुष्ट हैं आप जी। और ये चंद्रभान जी जो आए हैं, ये अपने मर्जी से आए हैं या आपने इनको मेरे बारे में बताया? नहीं, अपनी मर्जी से आए हैं। ये अपने मर्जी से, यानी कि ये मुझे देख रहे थे यूट्यूब पे। जी। आपसे कैसे इनका परिचय? दोस्त हैं सर। दोनों लोग दोस्त हैं। तो कब इन्होंने आपसे बताया कि चलना है प्ले एडिट पे गोरखपुर पीसी बनवाने के लिए? आपको कब इन्होंने बताया? इनका मूड बहुत दिन से बन रहा था, बट फिर मुझे आना था अपना ये काम पीसी, करवाना, हाँ, पीसी लेके। ठीक है। तो मैं फोन किया इनके पास कि चलना है, तो सिस्टम बनवाना है आपको। तो बोले हाँ चलना है। बहुत दिन से मैं सोच रहा था जी। तो उसी वजह से। कितने दिन से सर आप मूड बना रहे हैं यहाँ पे आकर के पीसी बनवाने के लिए? समथिंग 3 साल पहले से सोच रहा था। यानी कि आप लगभग 3 साल से मुझे चैनल पे देख रहे हैं यूट्यूब पे? 3 साल से। आपके ही मित्र हैं इलाहाबाद के, तो जिनके आपके बारे में उनसे मेरी जानकारी मिली थी। अच्छा। कि आप पीसी बिल्ड करवाना चाहते हैं तो आप प्ले एडिट से करवाइए। अच्छा, तो यानी कि वो पीसी वगैरह मेरे से मंगवाए होंगे? आपसे आपके बहुत पुराने कस्टमर हैं वो। इलाहाबाद? हाँ, इलाहाबाद से। विजय जी तो नहीं है? विजय जी नहीं है, वो हैं अरूप सर हैं। अरूप सर वो बंगाल के हैं। हाँ, काफ़ी अच्छे सिनेमेटोग्राफर भी हैं। उनका इलाहाबाद में नाम भी है। अच्छा। उनका अच्छा है। अब क्योंकि मेरे दिमाग पे नहीं चढ़ रहे हैं, मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि इतने सारे लोगों को मैंने पीसी बेचा है कि सेम ही नाम से बहुत सारे लोग हैं, समझ रहे हैं ना? तो थोड़ा सा मैं अब चेहरा मैं उनका देखता, फोटो तो मैं याद हो जाता, पहुँच नहीं पा रहा हूँ। अरे आपका सॉफ्टवेयर वो बहुत मैं देखा हुआ था उनके, बता रहे थे। अच्छा। कि आप वहाँ से जाओ। वो मेरे ऐसे मित्र बन गए हैं बात करते। हाँ, मैं उनकी शॉप पे गया हुआ था जी। तो अच्छा, आप गए भी थे उनके पास? मैं उनकी शॉप पे गया था और रेगुलर आता जाता भी रहता हूँ उनसे। मेरे बहुत तो ये इलाहाबाद से आपका फतेहपुर की दूरी क्या है? हाँ, इलाहाबाद से मेरे स्टूडियो 80 किलोमीटर। तो आप वहाँ पहुँच गए थे? वहाँ पहुँचे पता करने के लिए। इलाहाबाद के साल के कई ऑर्डर बहुत प्रोफेशनल रहते हैं, जो 1-1.5 लाख के रहते हैं लगभग। जी। हाँ, वो मेरे जितने गांव के 10 ऑर्डर रहते हैं, इलाहाबाद का मेरा समझ लो 2 ऑर्डर मिल गए तो वो कवर होता है। बड़ा ऑर्डर कहीं कवर, बड़े ऑर्डर आते हैं। कहीं ना कहीं उनको भी वहाँ इलाहाबाद की क्वालिटी का टक्कर मैं गांव से देता हूँ, क्योंकि मुझे अनुभव है मुंबई से 14 साल का अनुभव। अच्छा, वहाँ आप काम किए हुए हैं? वहाँ काम किया हूँ। 4 साल मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम किया हुआ हूँ और इसके बाद मेरा 7 साल वहाँ स्टूडियो था और 1-2 साल मैंने वहाँ पे। अभी देखिए, अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको जितने भी लोग इस समय देख रहे हैं, जैसे आपने बताया अभी कि मैं मुंबई रह चुका हूँ फिल्म लाइन में, तो बहुत लोग अभी क्या सोच रहे होंगे अपने मन में, है ऐसा कपड़ा पहने हैं फिल्म। भाई देखिए, मेरे पास एक भाई साहब आए हुए थे और वो भी इलाहाबाद साइड के ही कहीं के थे। रमेश जी है उनका नाम है, रमेश जी के नाम से मेरे पास उनका नंबर सेव है। हो सके तो वो मुझे देख रहे हो, उनको नमस्कार मैं बोलूँगा। वो भाई साहब बहुत पहुँचे हुए फ़कीर, मतलब उनको देख करके आप नहीं जान पाएंगे कितने पहुँचे हुए हैं रमेश जी। अगर आप देख रहे हैं तो आपको नमस्कार है। भाई साहब, उनका ऐसा कोई कलाकार नहीं है, ऐसा कोई गायक नहीं जिनके साथ उनका फ़ोटो ना हो। वो दिखा रहे थे मुझे मोबाइल पे और उन्होंने डीपी लगा रखी थी उदित नारायण सर के साथ। अच्छा। हाँ, और
एक बहुत जाने माने कोरियोग्राफर थे, उनके साथ ही वो लोग आए थे स्कॉर्पियो से, ये पिछले साल की बात है। तो कभी भी किसी की वेशभूषा देख करके आप अंदाजा अनुमान नहीं लगा सकते कि वो आदमी कितना पहुंचा हुआ होगा। नहीं। ठीक है ना। अभी आप सुबह आए थे तो आप देख रहे होंगे हम लोअर टी शर्ट पर टहल रहे थे अपने घर के बाहर। तो आदमी का जो सोच है, जो उसकी काबिलियत है, आप उसके कपड़े को देख करके नहीं जज कर सकते। ठीक है ना, कि कितना उसने कमा करके यहाँ पे भरा हुआ है, ये थोड़ा सा मुश्किल है जज करना आज के तारीख में। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं। अभी सर जी उतना तो नहीं कहूँगा, बाकी मेरा इस समय काम जो मैं आपको मेरे गांव में, यानी मेरा बहुत छोटा सा गांव है, जो मैं मेरे गांव में आपको क्वालिटी दे दूंगा। आप पूरा फतेहपुर घूम जाइए और कौशाम्बी जिला, 2 जिले घूम जाइए, आपको मेरे लेवल की फोटो कोई बना के नहीं दे पाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो आपको कॉपी करने वाले कुछ लोग मिलते हैं कि नहीं? कॉपी करने वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं, आपके जैसे काम करने का तरीका निकालना, बहुत सारे आपको पीछे करने का तरीका निकालने वाले लोग मिलते हैं कि नहीं? बहुत मिलते हैं, पर एक मेरी बचपन से आदत रही है हमेशा बेस्ट रहने की। हाँ सही है। और मेरी कोई मुझे पैसा, मैं किसी से कितना ले रहा हूँ कितना नहीं ले रहा हूँ वो एक अलग मैटर हो गया, लेकिन क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, बहुत अच्छी बात है। ये पीसी अभी वीडियो मिक्सिंग मेरे यहाँ नहीं हो पाती थी, तो मैं कहीं दूसरी जगह से करवाता था। ये कस्टमर को भी मैं बोल देता था कि मैं कहीं और से करवाता हूँ। अगर छोटा सा भी बाई मिस्टेक हो गया, नाम में भी मिस्टेक हो गया, तो सामने ले जाओ, तो वो 2-4 दिन का टाइम इधर उधर दुनिया के नाटक बताते थे। अभी आपसे मेरी ये है, आपसे पीसी बनवाने का मेरा मकसद ये है कि जो पीसी, जैसे कस्टमर की आज शादी हुई तो मैं कोशिश करूंगा उसको 3 दिन में देख, ताकि पैसा तुरंत खाली हो जाए, तुरंत पैसा मिल जाए, और प्लस कस्टमर को जो एक उम्मीद है कि भाई हाँ तुरंत मुझे काम मिले, भाई मेरा वीडियो देखने का जो इंटरेस्ट है, उसके रिश्तेदार, ये सब कुछ, तो वो सर्विस मैं तुरंत दे पाऊँ। इसके लिए मैं एकदम बेस्ट क्वालिटी का आपसे बता भी चुका हूँ। जो मैं आज सुबह से आया हूँ, कितने बजे से, यानी 7 बजे से अभी का टाइम समथिंग कितना हो रहा है, अभी देखना पड़ेगा मोबाइल पे। हाँ मोबाइल 4:30 बज रहा है, 4:30 बज रहे हैं, यानी कि 7 घंटे में वेस्ट कर चुका हूँ, सिर्फ इसलिए कि मुझे बेस्ट पीसी कौन सा चाहिए। काफी रिसर्च किया इन्होंने, काफी रिसर्च, और मेरे पास ऐसा नहीं, मैं चाहे तो वीडियो दिखा दूं, कम से कम 10 मेरे फ्रेंड लिस्ट में हैं जो कि मेरे खास वो हैं, कंप्यूटर वाले हैं। उन लोगों से कोटेशन लेने के बाद, सब कुछ जानकारियाँ लेने के बाद फाइनली मैंने सर से पीसी बनवाने का एक निर्णय लिया हुआ है। भाई कुछ ना कुछ तो क्वालिटी आपको दिखी होगी। हाँ, बस एक सर से विश्वास करके मैं पीसी बनवा रहा हूँ, ऐसा ही विश्वास मेरे साथ हरदम बनाए रहे सर, ये मेरी उम्मीद है कि हाँ सर ऐसा अपने जो विश्वास मुझे जताए हुए। अभी हम आपके पीसी बिल्ड कर रहे हैं, आप खुद ही बता देंगे कैमरे पे आके कि क्या है। चलिए देर ना करेंगे, बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे ये जो पीसी आज बनने वाली है, ये पीसी कौन सी पीसी बन रही है। पीसी बन रही है आज DDR4 को छोड़ करके हम आगे बढ़ चुके हैं DDR5 में। 32 GB रैम लगा करके C ड्राइव के लिए 1 TB SSD, एक 4 TB हार्ड ड्राइव डेटा स्टोरेज के लिए, एक 2 TB की हार्ड ड्राइव डेटा स्टोरेज के लिए, 12700K सीरीज की प्रोसेसर के साथ एक बड़ा वाला मदरबोर्ड फुल साइज़ की, जिसमें ब्लूटूथ और वाईफाई Type-C RJ45 के सारे ऑप्शन रहेंगे। और हाई क्लास के मदरबोर्ड के साथ आज हम इस पीसी को बिल्ड करने वाले हैं, जिसमें VRM है 19 फेस की फुल डिजिटल वाली। सामान सारा सामने लगा हुआ है, सारा हम आपको दिखाते चलें। सबसे पहले हम आपको दिखा दें यहाँ पे लगने वाला प्रोसेसर 12700K, यहाँ पे साफ साफ आप देख पा रहे होंगे। 2 TB की हार्ड ड्राइव सामने है, 4 TB की हार्ड ड्राइव निकालने वाले हैं, 16 GB की स्टिक की रैम यहाँ पे रखी हुई है, 32 GB, 1 TB की SSD सामने है। 2 फैन हम ऊपर और लगाने वाले हैं टॉप के साइड में। कैबिनेट भी सामने आप देख पा रहे होंगे, फ्रंट में 3 फैन, पीछे 1 फैन, 4 फैन इसके साथ है। 2 हम ऊपर से लगाएंगे, साइड में यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ग्लास है, काफ़ी सुंदर लुक आएगा। और 650 वाट की सप्लाई गीगाबाइट की, और यहाँ पे अलग से CPU कूलर लगा रहे हैं 120 mm का। सामान सारा एक बार चेक करिए चंद्रभान भाई, ये सारा सील पैक माल है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सील काट करके धीरे से टेप मार करके। भाई देखिए आप पैसा लगा रहे लाखों रुपए भाई साहब, तो ये आप चेक करेंगे, ठीक है ना, मेरे भरोसे ना रहिए, एक बार चेक करिए कहीं से कोई सील तो लगी हुई है, कंप्लीट है। इसमें भी ओके, लगा हुआ कोई समस्या, कोई झोल झाल नहीं, झोल झाल तो नहीं लग रहा है। अब सर के ऊपर भरोसा है तो उसमें झोल झाल की क्या एक भरोसा है। हाँ, और ये सारे पार्ट्स के आपको GST बिल मिलेंगे, वो भी
मेरे नाम से मेरे द्वारा बनाया हुआ जीएसटी बिल। उसके बाद जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं, सप्लाई लगने वाली गीगाबाइट की 650 वाट की, और ये भी पूरा कंप्लीट सील पैक यहाँ पे है। चंद्रभान भाई सील है या बिना सील है? नहीं, ये सील कंप्लीट है ना, फैन वगैरह सब सामने है, सारा सील कटिंग करेंगे, सामने ही पीसी बनाएंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं लगने वाले मदरबोर्ड की, कि मदरबोर्ड में क्या क्या फैसिलिटी है और वो मदरबोर्ड कौन सा है, क्या है। मदरबोर्ड हम निकाल लेंगे बाहर दोस्तों, और ये मदरबोर्ड है फुल साइज़ की, यानी कि कैबिनेट में, पूरी कैबिनेट को ये पकड़ लेगी, इतनी बड़ी मदरबोर्ड है। 19 फेस का इसका डिजिटल VRM है, मॉस्फेट वाली, इसमें ट्रांजिस्टर वाली भी आती है, और बहुत सारे लोग बैठ करके बना करके दे भी रहे हैं 1500 की लालच में। ऐसे मदरबोर्ड पे जो मॉस्फेट नहीं लगा हुआ है, ट्रांजिस्टर वाला है, उस पर जब आप काम करेंगे तो अगर छोटा रेंडर है तो वो जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर बड़ा रेंडर आप लगाते हैं इस मदरबोर्ड पे तो फिर टाइम आपका बढ़ता चला जाएगा। पहले दिखाएगा 15 मिनट, फिर दिखाएगा 20 मिनट, करते करते वो 1 घंटे पे पहुंच जाएगा। ऐसे मदरबोर्ड पे जो पीसी बिल्ड कर रहे हैं, ऐसे लोगों से आपको बचना है। और दूसरी बात कि इस मदरबोर्ड के अंदर आपको 128 GB रैम सपोर्ट करने की क्षमता है, 4 स्टिक रैम की आप लगा सकते हैं, 4 हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं, 3 M.2 NVMe SSD लगा सकते हैं, तमाम सारी सुविधाएं हैं। लेकिन हम आएंगे सीधा बैक पैनल पे। बैक पैनल इसका पूरा कवर किया हुआ है मेटल से, और हीटसिंक वगैरह लगा हुआ है। वाईफाई ब्लूटूथ के लिए आपको टर्मिनल मिल जाएगी, यहाँ पे आपको एक एंटीना भी साथ में देखने को मिल रहा होगा, जो कि हम चंद्रभान भाई को देकर के सामने भेजेंगे। टाइप सी का भी ऑप्शन यहाँ पे, RJ45 और USB के कई सारे ऑप्शन हैं। बहुत ही गजब का मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड को हम यूज़ करने वाले हैं। प्रोसेसर हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं, रैम भी हमने पहले ही आपको दिखा दिया हुआ है, SSD भी हमने आपको दिखा दिया हुआ है। हार्ड ड्राइव यहाँ पे 2 TB एक रखी है, 4 TB और लगाएंगे। फ़ैन वगैरह और CPU कूलर सब आपके सामने है। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए सीधा आते हैं मुद्दे पे। सारा सामान को कटिंग कर लेते हैं, फिट कर लेते हैं, कैबिनेट में लगा लेते हैं, कंप्लीट वायरिंग कर लेते हैं, वायरिंग को टाई कर लेते हैं। उसके बाद फाइनल पीसी हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि पीसी बिल्ड करता हुआ तो आपने बहुत सारी वीडियो को देख रखा हुआ है। पीसी बिल्ड करने के बाद फाइनल रिजल्ट आपको दिखाते हैं, पीसी की स्पीड दिखाते हैं और बाकी जानकारी आपको देते हैं। और जिनका पीसी बन रहा है, नवनीत भाई और हमारे चंद्रभान जी, दोनों लोगों को कैमरे पे लेंगे, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि मेरे पास पीसी बनवा करके कितना संतुष्ट हो पाए हैं। दोस्तों, पीसी बिल्ड करने के बाद मैं पुनः वापस कैमरे पे आ गया हूँ बताने के लिए कि पीसी की परफॉर्मेंस और इसकी जो स्पीड है, रेंडर की टाइमिंग वगैरह है, वो क्या है। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इससे पहले मैंने क्या क्या किया है, तो इससे पहले मैंने पूरी कंप्लीट पीसी असेंबल करी है भाई साहब के सामने। असेंबल करने के बाद फ़ैन वगैरह लगा करके बेहतर तरीके से वायरिंग करके, और वायरिंग को टाई करने के बाद हमने इसका बायोस का सेटिंग और विंडोज़ वगैरह डाल करके पीसी को पूरी तरीके से ओके कर लिया है। अब मैं आ चुका हूँ पीसी को चालू करके आपके सामने, ताकि मैं आपको चलता हुआ पीसी दिखा सकूँ। यह है पीसी चालू कंडीशन में। फ्रंट में 3 फ़ैन, पीछे 1 फ़ैन, ये कैबिनेट के साथ आता है। ऊपर वाले 2 फ़ैन भाई साहब ने अलग से लगवाए हैं। बड़ा वाला CPU कूलर हमने इसके साथ दिया हुआ है। 4 TB की हार्ड ड्राइव इन्होंने अलग से लगवाई है। 2 TB का हार्ड ड्राइव इस मशीन के साथ ही आता है। और SSD इन्होंने लगवाई है 1 TB की, 250 GB SSD हटा करके 1 TB इन्होंने SSD लगवाई है। चलिए अब बताना ये है दोस्तों कि इस मशीन की स्पीड वगैरह क्या है, तो ये हम नहीं बताएंगे, सामने दोनों भाई हमारे खड़े हैं, इनसे ही जानकारी ले लेते हैं। 1 घंटे का रेंडर हमने लगाया है। कितना टाइम देखा सर आपने 1 घंटे का टाइमिंग रेंडर होते हुए? 6.5 मिनट। 6.5 मिनट इस पीसी की स्पीड आई है, और इसमें बफरिंग बिल्कुल भी नहीं। कहीं बफरिंग मिला है सर? कहीं भी? मल्टी लेयर आप काम करेंगे, बफरिंग नहीं होगी। और ये मशीन बगैर ग्राफिक कार्ड का है। कोई ग्राफिक कार्ड सर इसमें नहीं लगा, कुछ भी नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। हम जो मशीन बना करके देते हैं, चाहे वो i5 हो, i7 हो, i9 हो, ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे उनसे जिनका पैसा लगा है। चंद्रभान जी, पीसी की बिल्ड क्वालिटी कैसी है? अच्छी लगी, संतुष्ट हैं? हाँ, और परफॉर्मेंस या जो पार्ट्स लगे हैं, ब्रांडेड हैं, नॉन ब्रांडेड हैं, क्या है मतलब कुछ ऐसा? जैसे सारे ब्रांडेड हैं, कोई ऐसा पार्ट्स जो नॉन ब्रांडेड हो जिसका नाम आपने सुना ही ना हो और वो यहाँ लगाया गया हो, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है। फतेहपुर से भाई साहब हैं, और फतेहपुर से हमारे पास बहुत सारे लोग आए हैं। नवनीत भाई हमारे पास बहुत पहले से जुड़े हुए हैं हमसे, कई बार आ चुके हैं हमारे पास। और एक सुनील जी हैं, वो भी हमारी वीडियो रेगुलर देखते हैं, वो भी हमारे पास आकर के पीसी वगैरह बनवा करके लेके गए हुए हैं। वो भी भाई साहब देख रहे होंगे, और दोनों लोगों के वो मित्र हैं। बाकी बहुत सारे लोग हैं फतेहपुर से। अगर आप भी फतेहपुर से हैं तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और 2024 का नया डाटा आपको मेरे पास से मिल जाएगा, जिस पे काम करना बहुत आसान है। सारे प्रोजेक्ट रेडीमेड बने हुए हैं, कॉपी पेस्ट पे आपको काम करना है। एक दिन में आराम से इस तरीके की मशीन पे आप 5 से 6 कैसेट आप बना सकते हैं। प्रोजेक्ट आपने देखा है सर, कैसा है प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट तो ठीक है। संतुष्ट हैं? आप तो पहले से चला रहे हैं? नहीं, हम तो संतुष्ट हैं। कितने दिन से आप चला रहे हैं? 1.5 से 2 साल हो गया। 1.5 से 2 साल। कितना कैसेट आपने बना लिया होगा? कैसेट अब लगभग
अपना काम करते हैं या नहीं, स्टूडियो का भी सबका करते हैं? करते हैं। करते हैं। हाँ। काम भरपूर मिलता है। हाँ, काम मिलता कंप्लेन क्या है उसमें? कभी कोई किसी ने कंप्लेन किया हो उस कोई कंप्लेन नहीं, मेरे डोंगल पे? कोई कंप्लेन नहीं, सच्चाई है ये? क्लियर है? सच्चाई है। चलिए ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपको दे चुका हूँ। कुछ जानना या पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।